Question number 5. Given function of x equal to x cube minus ax square plus bx plus 1. If function of 2 equal to minus 3 and function of minus 1 equal to 0, find the value of a and b. तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो फंक्शन ऑफ x को मैं लिखता हूँ यहाँ पर फंक्शन ऑफ x इक्वल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू माइनस 3 दिया हुआ है, तो एक्स यहाँ पर दिया हुआ है 2, तो मैं इसको 2 को पुट करवाता हूँ। पुट एक्स इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर 2 इक्वल 2 इसकी पावर 3 माइनस ए एक्स यहाँ पर 2 इसका स्क्वायर प्लस बी एक्स यहाँ पर 2 और ये प्लस 1। अब फंक्शन ऑफ 2 जो इक्वल था माइनस 3, तो फंक्शन ऑफ 2 की जगह पर माइनस 3 लिख देता हूँ। तो 2 की पावर 3 8 के इक्वल माइनस ए 2 टू द 4 प्लस ये 2b प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस 3 है तो ये प्लस का 1 इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा, और ये वाला 8 प्लस का इधर आके माइनस का 8 इक्वल ये बन जाएगा माइनस 4a प्लस 2b। अब इसको सोल्व करता हूँ। माइनस 8 माइनस जो मेरे पास 1 और माइनस 3 है, तो ये बनेंगे मेरे पास माइनस 12, और इनमें से आ रहा है 2 कॉमन, तो साथ माइनस को भी कॉमन ले लेता हूँ। माइनस 2 यहाँ पर रह जाएगा मेरे पास पॉजिटिव 2 है, और यहाँ पर माइनस और ये b बच जाएगा। माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 12 ओवर माइनस 2 इक्वल 2a माइनस b। तो ये रह जाएगा 6 टू द 12, माइनस से माइनस खत्म, 6 इक्वल टू 2a माइनस b। तो ये मेरे पास यहाँ तक सोल्व हो गया। अब मैं पुट करवाता हूँ। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो x यहाँ पर माइनस 1 पुट करवाता हूँ। पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ x जो इक्वेशन 1 थी माइनस 1 एक्स जगह पर इक्वल, तो एक्स क्यूब की जगह पर माइनस 1 की पावर 3 फिर माइनस ए और एक्स जगह पर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये a माइनस ए एक्स जगह पर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस b एक्स जगह पर माइनस 1 प्लस b एक्स जगह पर माइनस 1 और आगे प्लस 1 था प्लस 1। अब माइनस 1 फंक्शन ऑफ माइनस 1 इक्वल था 0 के, तो इसकी जगह पर 0 आ गया इक्वल ये माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है, पॉजिटिव 1 को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस b और ये प्लस 1 हो जाएगा। प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा आपस में, ए इधर माइनस का इस तरफ आगे पॉजिटिव का हो जाएगा इक्वल ये माइनस b। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देता हूँ। अब जो इक्वेशन ए की वैल्यू है मैं इसको पुट करवा देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो 6 इक्वल टू ए की जगह पर माइनस बी और आगे माइनस बी था, माइनस बी लिख दिया। 6 ये बन गया माइनस 2b माइनस बी, इसको सोल्व करूँगा तो ये माइनस 3b हो जाएगा। यहाँ पर 6 ये 6 माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल ये b, तो ये 3 टू द 6 हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू b। ये b का मेरे पास आंसर आ चुका है। अब मैं b की वैल्यू को पुट करवाता हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3a इक्वल टू माइनस बी था, माइनस ये वाला यहाँ पर ये वाला, अब ये माइनस 2 ये ब्रैकेट में लिख दूँगा b की जगह पर। a इक्वल टू पॉजिटिव 2 आ जाएगा, तो मेरे पास a का आंसर पॉजिटिव 2 है और b का माइनस 2, और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ स्टोन falls from a height of 60 meter on the ground. The height h after x second is approximately given by h into x 40 minus 10 x square. उसका फर्स्ट what is the height of stone when x equal to 1 second. तो इक्वेशन 1 है h इंटू एक्स इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्र। इसको मैं यहाँ पर राइट करता हूँ ये 10x स्क्र। तो अब मैं x की इक्वल टू 1 पुट करवाता हूँ। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो x की जगह पर यहाँ पर 1 आ गया, 1 का स्क्र जो होता है 1
तो यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर 10 के साथ में लिख दूँगा। तो ये x का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 आ गया, और ये 10 1 था 10 हो जाएगा, और 40 माइनस 10 जो होता है वो 30 के इक्वल होता है। तो हाइट h इक्वल टू 30 मीटर, और ये ए पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह मेरे पास b है x इक्वल टू 1.5 सेकेंड। इसको मैं पुट करवाता हूँ x इक्वल टू 1.5 सेकेंड इन इक्वेशन 1। तो 1 मेरे पास है 40 माइनस 10 एक्स स्क्र। तो यहाँ पर 40 माइनस ये 10। अब ये मेरे पास इसको सोल्व किया तो ये 1.5 का स्केल लिया तो 2.25 आ जाएगा, और साथ इसके ये 10 है तो मैं 10 लिख दूँगा। अब मैं 40 माइनस 10 ब्रैकेट 2.25 ब्रैकेट क्लोज इक्वल प्रेस करता हूँ। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 17.5। तो ये मेरे पास 17.5 है, 17 पॉइंट और ये वाला 5। तो 17.5 मीटर ये मेरे पास बी का आंसर है। तो बी पार्ट मेरा सोल्व। इस तरह सी पार्ट एक्स इक्वल टू 1.7 सेकेंड। अब इसको मैं पुट करवाता हूँ एक्स इक्वल टू 1.7 सेकेंड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थी 40 माइनस 10 एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर 40 माइनस ये 10 और 1 पॉइंट एक्स लिया पर 1.7 इसका स्क्वायर। तो 1.7 का स्क्वायर लिया तो यहाँ पर 2.89 आ गया, और ये मेरा 10 जो था इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सोल्व करता हूँ। 40 माइनस 10 ब्रैकेट स्टार्ट 2.89 2.89 ब्रैकेट क्लोज इक्वल प्रेस करता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाता है 11.1। तो ये मेरे पास 11.1, ये 11 पॉइंट और ये 1। अब मेरे पास ये 11.1 है इसका आंसर। तो जो हाइट है मेरे पास वो 11.1 है मीटर, और ये सी पार्ट का आंसर है। अब मेरे पास नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका। व्हेन डस द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो है स्टोन है वो कितनी देर में पहुंचेगा। तो मेरे पास एच इंटू एक्स इक्वल टू दिया हुआ था इक्वेशन 40 माइनस 10 एक्स स्क्र। तो एच की वैल्यू मुझे दी हुई थी यहाँ पर 60। तो मैं एच की वैल्यू यहाँ पर 60 पुट करवाता हूँ। इक्वल ये 40 माइनस 10 एक्स स्क्र। तो 10 एक्स स्क्र इधर ले आता हूँ तो ये प्लस का 10 एक्स स्क्र बन जाएगा। इक्वल ये 40 और ये वाला इधर जाके माइनस का 60 बन जाएगा। यहाँ पर इक्वल रह जाएगा -20 और ये 10 एक्स स्क्र, और इस ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्र इक्वल टू बन गया -2। तो अब मेरे पास जो एक्स है ये माइनस में आ गया, मगर मेरे पास जो एक्स है वो इक्वल टू 2 रहेगा, क्योंकि जो टाइम होता है वो कभी नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए एक्स इक्वल टू मेरे पास 2 ये टाइम इसका सेकंड आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहले पहले हम यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल और ओवर जे ए इक्वल टू टी बन जाएगा। अब इसी तरह मैं यहाँ से दोबारा y की वैल्यू निकाल, यहाँ से भी t की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y ओवर 2a इक्वल टू टी। तो बल्कि मुझे ये वाली वैल्यू मैं नहीं निकालता, मैं इसमें से y ओवर 2a इक्वल टू टी, इसमें से t की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, और इस वैल्यू को मैं पुट करवा देता हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 मेरी x इक्वल a इंटू टी की जगह पर y ओवर 2a और ये होल का स्क्वायर। तो ये x वैसे का वैसे, a भी वैसे का वैसे, y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 टू द 4 ये a का भी स्क्वायर, एक a से एक a कट जाएगा। यहाँ पर 4a इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई। तो 4ax इक्वल टू बन जाएगा वाई स्क्वायर। मैं वाई स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूँ, इक्वल टू 4ax। तो ये मेरे पास यही मैंने पैराबोला प्रूव करना था, y इक्वल टू 4x वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये मेरे पास क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है।
पार्ट नंबर 2 है x इक्वल टू ए कॉस थीटा y इक्वल टू बी साइन थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ x इक्वल टू ए कॉस थीटा, इसी तरह y इक्वल टू बी साइन थीटा। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड लेता हूँ एक्स स्केयर इक्वल टू ए स्केयर और कॉस स्केयर थीटा, फिर ये इसका भी टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड लेता हूँ तो वाई स्केयर इक्वल टू बी स्केयर और ये साइन स्केयर थीटा। अब यहाँ पर ए स्केयर डिवाइड हो रहा है तो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर ये डिवाइड में ले आऊँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो मुझे डिवाइड में चाहिए तो मैं डिवाइड में ले आऊँगा इक्वल कॉस स्केयर थीटा। इसी तरह यहाँ पर भी बी स्केयर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू साइन स्केयर थीटा। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ और इसके इक्वेशन नंबर 2 का नाम, दरमियान में प्लस है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं प्लस करवा देता हूँ, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर फिर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। अब कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, मैं 1 लिख दूंगा। एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर वैसे का वैसे प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर ये वैसे का वैसे, और ये मेरा क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूव। मुझे यही प्रूव करना था, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो ये मेरा पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो चुका है। नंबर 3 है x इक्वल टू ए सेकंड थीटा y इक्वल टू बी टेन थीटा रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसको मैं सोल्व करता हूँ तो x इक्वल टू ए सेकंड थीटा लिखता हूँ, फिर कोमा y इक्वल टू बी टेन थीटा लिख देता हूँ। तो यहाँ पर a डिवाइड है, बल्कि मैं सबसे पहले इसका स्केयर लेता हूँ, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड तो x का स्केयर a का स्केयर सेकंड स्केयर थीटा, इसी तरह y का स्केयर इक्वल टू b का स्केयर टेन स्केयर थीटा। अब ये ए स्केयर इधर मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर इक्वल टू सेकंड स्केयर थीटा। इसी तरह बी स्केयर उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बी स्केयर इक्वल टू ये टेन स्केयर थीटा। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। तो मुझे चाहिए दरमियान में नेगेटिव, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ। 1 थी एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर का जो आंसर था वो था सेकंड स्केयर थीटा, और दरमियान में था माइनस, तो इसका आंसर था टेन स्केयर थीटा। तो मैं टेन स्केयर थीटा पुट करवाता हूँ इसकी जगह पर। अब ये जो सेकंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा है ये 1 के इक्वल एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, तो यही मुझे प्रूव करना था। तो ये मेरा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया है, तो ये मेरे पास था तो ये मेरा प्रूव हो चुका है और ये क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रूव द आइडेंटिटीज। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये 2 वैसे का वैसे, साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2। इसी तरह कॉज हाइपरबोलिक x का फार्मूला होता है e की पावर x पॉजिटिव e की पावर माइनस x ओवर 2। ये वाला एक 2 से ये एक 2 कट जाएगा। अब ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्लोज होगा। तो नीचे ये वाला 2 था तो ये 2 आ जाएगा, ये a की जगह पर e की पावर x तो b की जगह पर e की पावर माइनस x, तो ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2।
तो ये मेरी राइट हैंड साइड हो गया। मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूँ, तो यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो होता है वो होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होता है ओवर टू, क्योंकि ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स का। मगर यहाँ पर टू है तो इसलिए ई की पावर टू एक्स और यहाँ पर भी ई की पावर माइनस टू एक्स आ जाएगा। तो ये मेरे पास सेम है। तो इसी तरह यहाँ पर भी ई की पावर टू एक्स और माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स ओवर टू, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए ये मेरा क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। और अब मैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलता हूँ। तो वो है मेरे पास है सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इक्वल वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो ये सीकेंड जो होता है वो कॉज का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉज का रेसिप्रोकल है तो ये टू ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और इसका होल का स्केयर है, तो होल का स्केयर कर दूंगा इक्वल ये वन माइनस अब टेन की जगह पर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और ये होल का स्केयर है तो स्केयर हो जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये टू टू दा हो जाएगा फोर, नीचे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये होल का स्केयर हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वन माइनस इसका स्केयर अलग अलग कर देता हूँ, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, इसका स्केयर अलग ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसका स्केयर अलग कर देता हूँ। फिर अब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई वन के साथ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर, दरमियान में माइनस है। अब ये ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर हो जाएगा। अब मैं इसका फार्मूला ओपन करता हूँ तो ई की पावर टू एक्स ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस टू ए बी टू ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर दरमियान में माइनस है तो माइनस यहाँ पर ब्रैकेट, जिसका भी फार्मूला ओपन करता हूँ ए का स्केयर ई की पावर टू एक्स प्लस बी का स्केयर ई की पावर माइनस टू एक्स, माइनस में है तो ये माइनस टू ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। अब ओवर ये ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्केयर वैसे का वैसे। अब ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स वैसे का वैसे प्लस टू ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ माइनस ई की पावर टू एक्स प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस और टू ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स। तो अब ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये टू प्लस टू फोर हो जाएगा। ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स था, इसको एक्स माइनस एक्स लिख सकता हूँ ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये होल का स्क्वायर। तो फोर ई की पावर एक्स माइनस एक्स है तो ई की पावर ज़ीरो हो जाएगी, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब इक्वल ये ई की पावर ज़ीरो है तो वन के इक्वल ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर, फोर वन दा फोर हो जाएगा, फोर ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स और इसका ये स्क्वायर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी तो यही थी, फोर ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व। कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो इसको सोल्व करता हूँ। कोसिकेंट जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, टू ओवर ये बन जाएगा
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ये होल का स्क्वायर इक्वल कॉट ये बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर और ये -1। अब ये 2 to the 4 हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स और ये होल का स्क्वायर इक्वल, अब इसका स्क्वायर अलग करता हूँ, ई की एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स जे होल का स्क्वायर ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स जे होल का स्क्वायर, ये -1 वैसे का वैसे। अब इसका एलसीएम लेता हूँ तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ये होल का स्क्वायर, तो ये वाला ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स होल का स्क्वायर वैसे का वैसे माइनस ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 के साथ ई की एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ये होल का स्क्वायर। अब इसका मैं फार्मूला ओपन करता हूँ, जे ए प्लस बी होल का स्क्वायर है तो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x जे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब प्लस 2ab 2 ई की पावर x और ई की पावर -x हो जाएगा, दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन करता हूँ, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x जे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब -2 ए बी ए की जगह पर x और ई की बी की जगह पे -x, तो ये फार्मूला ओपन हो गया ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर -x ये होल का स्क्वायर वैसे का वैसे। अब ये इक्वल ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x ये प्लस 2 ये बेस सेम है तो पावरें ऐड होती हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x माइनस माइनस प्लस 2 ये भी बेस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर -x ये होल का स्क्वायर। अब ये प्लस का ये माइनस का ये माइनस का और ये प्लस का कट जाएगा, ये 2 + 2 हो जाएंगे 4 और ई की पावर x माइनस x 0 तो सबकी 0 हो गई ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर -x होल का स्क्वायर। तो ई की पावर जो 0 है वो 1 के इक्वल 4 × 1 ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर -x ये होल का स्क्वायर। अब 4 1 4 हो जाएगा, ये 4 ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर -x होल का स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड भी तो यही थी 4 ओवर ई की पावर x माइनस ई की पावर -x होल का स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव कि ये आइडेंटिटीज़ हैं। तो पार्ट नंबर 3 भी मेरा सॉल्व हो गया। नंबर 9 है, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन है f इज़ इवन और ऑड। तो फर्स्ट पार्ट है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब मैं इसमें पुट करवाता हूँ, पुट x इक्वल टू -x, तो ये जो फंक्शन ऑफ x है इसकी जगह पर -x लिख देता हूँ, -x इसका स्क्वायर प्लस ये -x, तो ये -x का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव x स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस और ये x हो जाएगा। अब ये वाला जो x स्क्वायर -x है ये x स्क्वायर प्लस x के इक्वल नहीं है, तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ कि ये डज नॉट इक्वल प्लस माइनस फंक्शन ऑफ x है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है। तो फंक्शन ऑफ -x मैंने पुट करवाया तो मेरे पास ये ना तो प्लस में आ रहा है इक्वल और ना ही ये माइनस में इक्वल आ रहा है, इसलिए मैं कहूँगा नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ना तो ये इवन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। तो ये मेरा पहला पार्ट हो गया सॉल्व। अब दूसरे की तरफ चलता हूँ, तो इसमें भी मैं पुट करवाता हूँ x इक्वल टू -x, तो ये फंक्शन ऑफ -x इक्वल x की जगह पर माइनस और ये +2 ये होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी तरह ये जो माइनस है इस -1 को मैं
इसमें से कॉमन ले लेता हूँ -1, तो ये x-2 हो जाएगा और ये होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर की वजह से ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये x-2 होल का स्क्वायर रह जाएगा। तो ये वाला भी मेरा इसके इक्वल नहीं है फंक्शन के, इसलिए ये डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है। मैंने इसमें फंक्शन ऑफ -x पुट करवाया, तो ये जो है नीदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, ना तो ये इवन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। तो पार्ट नंबर 2 3 है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्र प्लस 5 का स्क्र रूट। इसमें मैं पुट करवाता हूँ x इक्वल टू -x, तो ये फंक्शन ऑफ -x इक्वल x की जगह पर -x हो जाएगा, x की जगह पर -x इसका स्क्वायर और ये +5 ऊपर आ जाएगा ये स्क्वायर रूट। तो अब ये -x का स्क्वायर है, तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये पॉजिटिव x का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस की वजह से पावर इवन की वजह से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 ये स्क्वायर रूट। अब मैं चेक करता हूँ ये माइनस बाहर निकाल दूँ तो ये वाला x ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऊपर स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये फंक्शन ऑफ x वापस आ गया है। फंक्शन ऑफ -x पुट करवाया तो नेगेटिव में फंक्शन ऑफ x के इक्वल आ गया। तो जब नेगेटिव में आ जाए तो इसे मैं ऑड फंक्शन कहूँगा। तो ये मेरा क्वेश्चन सोल्व। अब मैं पार्ट नंबर 4 को सोल्व करता हूँ। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x-1 ओवर x प्लस 1 है। इसमें भी मैं पुट x इक्वल टू -x पुट करवाता हूँ। तो ये फंक्शन ऑफ -x इक्वल x की जगह पर -x ये -1 ओवर ये -x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको मैं माइनस को ऊपर वाले में से कॉमन लेता हूँ, तो ये x पॉजिटिव का ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और इसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये x ये माइनस वाला जो प्लस वाला है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, ये x प्लस 1 ओवर x -1 हो गया। तो ये फंक्शन ऑफ -x था। अब ये वाला जो है x प्लस 1 है, यहाँ पर x -1 है, ओवर यहाँ पर x -1 है और यहाँ पर ओवर में x प्लस 1 है। इसका मतलब ये वापस तो नहीं आया, तो इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्लस माइनस फंक्शन ऑफ x के इक्वल है। तो ये माइनस इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये नीदर इवन और नॉर ऑड फंक्शन, ना तो ये इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है। तो पार्ट नंबर 4 क्या हो गया? नंबर 5 है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। इसमें पुट x इक्वल टू -x पुट करवाता हूँ। तो ये फंक्शन ऑफ x की जगह पर -x की जगह पर आ जाएगा, -x इसकी पावर 2/3 प्लस 6। तो पावर ये 2 इवन है, जिसकी वजह से ये माइनस जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये x की पावर 2/3 हो जाएगा प्लस 6। तो ये वाला जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ x के इक्वल है, इसलिए इसकी जगह पर फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ -x इक्वल हो गया फंक्शन ऑफ x के। जब ये पॉजिटिव में आ जाए तो इसे मैं इवन फंक्शन कहूँगा, इवन फंक्शन। तो ये मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसी के पार्ट नंबर 6 को मैं सोल्व करता हूँ। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसमें भी मैं पुट x इक्वल टू -x पुट करवाता हूँ। तो फंक्शन ऑफ x की जगह पर -x आ गया, इक्वल -x की पावर 3 हो गई, माइनस और ये -x हो गया, ओवर -x का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर +1। अब पावर ऐड होने की वजह से ये माइनस रह जाएगा, ये x का क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस और ये x हो जाएगा, ओवर ये -x का स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव x का स्क्वायर हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, इक्वल जिसमें से माइनस ऊपर वाले में से कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा पॉजिटिव x का क्यूब, ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये x आ जाएगा, ओवर नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसको चेक करता हूँ तो ये एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इक्वल हो गया माइनस ये फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल, और यहाँ पर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स है। तो जब माइनस में फंक्शन आ जाए तो इसे मैं ऑड फंक्शन कहता हूँ।
तो ये मेरे पास क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, 6 पार्ट भी।